चलते हैं अपने नावल के बकाया हिस्से की तरफ। यकीनन आपने पहले वाले भी इंजॉय किया है और आगे भी आप बहुत इंजॉय करोगे। कहानी यहाँ तक जो है, इससे आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलते हैं फिर अपने आगे की कहानी की तरफ। अम्मा भी माथे पर तेवर डाले इसे घूरते हुए बोली, जबकि बरहान इस अचानक पड़ने वाली आफत पर घबरा गया। पहले ही वो इतना बौखलाया हुआ था कि अब मजीद की कसर इन अम्मा भी ने निकाली थी। ऊपर से इनका इस तरह का इल्जाम। अगर बरहान रबाब की वजह से परेशान न होता तो जरूर इनकी बात का जवाब कुछ यूं जरूर देता कि नहीं तो और क्या, आपको अगवा कर लेता। मगर मसलहत के तहत खामोशी इख्तियार करनी पड़ी। देखिए प्लीज हमारी मदद करें, मेरी वाइफ बेहोश हो गई है, इसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। आप बाकी की सारी तफ्तीश बाद में कर लीजिएगा। बरहान ने बहुत मुश्किल से अपने चिड़चिड़ेपन को काबू करके कहा, वरना तो दिल तो कुछ और ही करने को चाह रहा था। अम्मा भी ने खोजती निगाहों से इन दोनों को अच्छी तरह घूरा, फिर इन्हें अपने साथ गाड़ी में बैठा लिया। बीच में बरहान और इसके दाएं तरफ अम्मा भी और बाएं तरफ रबाब थी। रबाब सुन दोनों को बिना कोई भंग लगे मजे से अपने सारे वजूद बोझ बरहान के कंधों पर डाले आंखें मूंदकर बैठी हुई थी। ए छोड़े, बीच में तुम क्यों बैठ गए हो? हाँ, अभी ये गिन फर्म नहीं हुआ कि तुम्हारी अब ये कंफर्म नहीं हुआ कि तुम्हारी पक्की वाली बीवी है। अम्मा बी की जबान तो कहाँ चैन था, क्यों चुप कर जाती? रास्ते में भी वो बेचारा ड्राइवर के कान पकाती आई थी। अब सदा शुक्र के ड्राइवर की जान छूटकर इनकी जान हाथ में आ गई। अच्छा, तो फिर ये कब किन फ्रॉम हुआ है कि ये मेरी कच्ची वाली बीवी है? बरहान के दो बदौ जवाब पर अम्मा भी हड़बड़ा गई। अब बरहान बेचारा कब तक बर्दाश्त करता? पहले ही रबाब होश में आने का नाम नहीं ले रही थी, ऊपर से इनकी जबान शरीफ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ए लड़के देख, मेरे साथ जबान मत चला, वरना अभी गाड़ी से उतार दूंगी, समझे? अम्मा बीवी कहाँ अब ड्रॉप में आने वाली थी, पूरी पूरी मुकाबलाबाजी पर उतर आई। रबाब ने सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि ज्यादा एक दिन की लेट से हाथ ही न धोना पड़े, इसलिए आहिस्ते से आंखें खोली। बुरहान ने जब रबाब को होश में आते देखा तो झट से इसकी तरफ मतवजा फिक्रमंदी से इसके चेहरे पर हाथ रखे तबीयत का पूछने लगा, रबाब तुम ठीक हो? अचानक तुम्हें क्या हो गया था? मैं ठीक हूँ, बस चक्कर आ गए थे, रबाब ने नकाहत भरी आवाज बनाकर। अच्छा, तो तुम्हें चक्कर आ रहे थे कहीं? नहीं, पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्या वाकई में मियाँ बीवी हो? जी जी आंटी जी, दोनों मियाँ बीवी हैं। रबाब के जवाब पर अम्मा बी को तसल्ली हो, मगर फिर जहन में कुछ आते ही उन्होंने बरहान जो आधा रबाब की तरफ मुड़ा हुआ था कंधा पीछे से के पर रख कर मारा, क्योंकि इन्हें रबाब को देखने में मुश्किल पेश आ रही थी। हाँ सच, अभी तुम कह रही थी कि तुम्हें चक्कर आ रहे हैं इसलिए बेहोश हो गई थी, तो क्या ये चक्कर अभी अभी ही आए थे या पहले से मुसलसल आ रहे थे? हैं, बताओ जरा। वो जी हाँ, बस बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो चक्कर कल से इतने आ रहे हैं कि बस रबाब अपनी अक्ल के मुताबिक जवाब बिना के कहीं एक्टिंग करते हुए पकड़ी ही न जाए, इसलिए मेरी मानो तो हॉस्पिटल से अपना मुकम्मल चेकअप करवाओ। कहीं कोई नहीं नहीं ऐसी भी बात नहीं हो, बस मैंने नाश्ता नहीं किया था ना, तो आज इसकी तबीयत खराब हो गई है, घर जाकर आराम करूंगी, ठीक हो जाऊंगी। फरहान खामोश तस्वीर बना, कभी इस तरफ तो कभी इस तरफ मुंह मोड़ मोड़ के इन दोनों की बातें समझने की कोशिश में लगा हुआ था, मगर कुछ पल्ले न पड़ रहा था। फिर काफी देर बहस मंगवाई के बाद आखिरकार रबाब घर से काफी फासले पर गाड़ी रुकवा दी कि कहीं जबरदस्ती टेस्ट लगवाने के चक्कर में घर में ही न घुस जाए। रबाब ये क्या कह रही थी? कौन सा मुकम्मल चेकअप? तुम्हें नहीं समझ आई? अच्छी बात है, समझना भी मत, वैसे भी इससे तुम्हारा कोई लिंक नहीं है। ओके मियाँ जी, फिर मिलेंगे, बाय। रबाब तो रफू चक्कर होगी, पीछे से बहन अपने गाल पर रखे हाथ को आंखें फाड़े रबाब की पुष्ट को देख रहा था। नेवर रेस्टोरेंट पहुंच कर चुकी है और वो नूर रेस्टोरेंट पहुंच चुकी थी और वो अपनी चेयर पर बैठे मेजी का इंतजार कर रही थी। हाय सॉरी सॉरी यार, थोड़ी देर होगी, मेरे हस्बैंड तो मुझे आने ही दे रहे थे, ऊपर से मेरी कंडीशन ही ऐसी, इस वजह से कोई ज़्यादा ही केयरिंग हो गई है, मुझसे मोहब्बत जो इतनी करते हैं। मेरी ने आते साथ ही नॉन स्टॉप होना शुरू कर दिया। नूर मुस्कुराते हुए बातें एंजॉय कर रही थी। इट्स ओके, लगता है आपके हस्बैंड आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। नूर ने अपनी नरम आवाज में मेजी से कहा, कुछ पल के लिए तो मेजी भी चूक गई हूँ, सेली को भी इसने ऐसे ही इन अदाओं से अपने काबू किया था। हाँ बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा, इतना के तो छोड़, तुम बताओ क्या खाओगी? मेजी कुछ बोलते हो रुक गई, ध्यान हटाने के लिए मैं इनकी तरफ मुतवज्जा हुई। खाना खाते मेजी नूर से अपने हस्बैंड के बारे में काफी वक्त बातें करती रही, क्योंकि ऐसा है कैसा खाते हैं वगैरह वगैरह। नूर को लगता है जैसे मेजी सलाद के बारे में बता रही हो, क्योंकि इसके हस्बैंड की एक एक आदत सलाद से जो मेल खाती थी। हूँ मैं बातें करते हुए डिनर खत्म हुआ, दोनों बाहर आ चुकी थी। मेजी की ही फरमाइश पर वो आइसक्रीम खा रही थी, तो मैंने तो अपने स्वीट हस्बैंड के में इतना कुछ बोल दिया, मगर तुमने अभी तक कुछ नहीं बताया अपने हस्बैंड के बारे में। मैं क्या बताऊँ ना, यही कि तुम लोगों की अरेंज मैरिज ही या फिर लव मैरिज? आंखों में शरारत स्मोकर ने पूछा। दोनों ही? क्या मतलब दोनों ही? मेजी की तरफ से अरेंज और इनकी तरफ से लव।
नूर ने शर्माते हुए कहा, जबकि ना जाने क्यों इस सलार के में बात करते हुए कुछ अनोखा सा महसूस हो रहा था, कुछ अजीब सा, पर जो भी था बहुत अच्छा था। इससे पहले नूर को ऐसा फील नहीं हुआ था और अब तो इससे सलार की कमी भी बहुत पड़ रही थी। सलार को सोचते ही इसकी आंखें आंसू आ गए। नूर भी अपनी बदलती हुई हालत पर हैरान थी कि ये इससे क्या हो रहा है। नूर क्या हुआ, कहाँ गुम हो गई तो नूर अभी खुद का तजर्बा कर रही थी, कैसे म्यूजिक की आवाज़ सुनाई। हाँ कहीं नहीं हो, बस ऐसे ही। हाँ मेरे ख्याल है अब हमें चलना चाहिए काफ़ी देर। हाँ ठीक है, ज़रूर तुम यहीं रुको, मैं कार लेके आती हूँ। ठीक है, वेट में ये कहते हुए मैजी वापस मुड़ गई और नूर वहीं खड़ी इंतजार करने लगी। अब ऐसे खड़े कुछ ही देर हुई थी कि फ़ोन की चिंगाती आवाज़ इस कान में पड़ी। फ़ोन की स्क्रीन को देखा तो सलार की कॉल थी। नंबर बाहर कजे कब चले गए, बाहर हैरानी से सोई थी। नूर ने फ़ोन उठाकर कान से लगाया और मध्यम आवाज़ में सलाम किया। वालेकुम सलाम, कैसी हो? सलार ने मध्यम वजल आवाज़ में बोला, जैसे सदीक मुसाफिर तय कर रहा। नूर के दिल को कुछ हुआ। ये ठीक तो है, कहीं बीमार तो नहीं है? नूर मन ही मन में सवाल कर रही थी। कैसे सलार की भीगी बारीक गमी को आवाज़ सुनाई दी। आप रो रहे हैं सलार? नूर का ये पूछना था कि सलार की दाईं आंख से तेजी से आंसू फिसला और तकिए में जज्ब हो गए। सलार को कल रात से अजीब अजीब वहम सता रहे थे। इनको लेकर दिल बेचैन था, जैसे कुछ होने वाला था, कुछ बहुत बड़ा। अभी भी वो बेवक्त सोया पड़ा था कि बुरे हाल ने इसकी तमाम खसीसियात बेदार कर दी। फौरन से इसने इनको फ़ोन मिला दिया कि अब और हिम्मत नहीं थी इसमें कुछ देर भी इसकी आवाज़ सुने बिना रह सके। मैं फिर एन के लिए अपनी परेशान आवाज़ पूछने पर बेसाख्ता इसकी आंख से आंसू फिसला। सलार, नूर ने इसकी खामोशी से बेचैन होकर बेसाख्ता पुकारा, एन मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आओ, ताकि मैं तुम्हें अपनी पनाह में छिपा लूँ। सबसे कोई भी तुम तक न पहुँच सके। प्लीज़ एन, कम टू मी प्लीज़। नूर फोन कान से लगाए सलार की रस्ती आवाज़ सुन रही थी। अपने जोर से धड़कते दिल पर हाथ रखे सामने चलती जा रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। बस खामोशी से दोनों एक दूसरे की सांसों की आवाज़ें सुन रहे थे। नूर चलते हुए सड़क के बीच आ चुकी थी। वो फोन से इतना मगन थी तो अंदाजा ही नहीं हुआ कि वो सड़क के बिल्कुल दरमियान चल रही है। सलार आंखें मूंदे इसकी सांसों को सुनते अपने तड़पते दिल को भरसकून कर रहा था कि अचानक एन की तेज तेज सांसें सुनाई दी, जैसे वो किसी से डर रही है। सलार छत से उठ के बैठ के, एन तुम ठीक हो? मेरी बात का जवाब दे। एन बोलो, तुम बोलती क्यों नहीं हो? एन मेरी बात सुनो। डेमिड बोलो। सलार की लड़खड़ाती आवाज़ में इसे पूछते जा रहा, मगर दूसरी तरह सवाई इसकी तेज सांसों की खामोशी थी। इसका दिल बुरी तरह से धड़कने। जब एन फिर भी न सब कुछ बोला, सलार ने जबत खो दी और दौड़ते हुए एन को पुकारने लगा, मगर दूसरी तरफ वो ही नतीजा। एन तो मेरी बात जवाब क्यों नहीं दे रही? नूर के कानों में सलार की चिल्लाती आवाज़ पर थी, मगर इसकी ज़बान तो जैसे ताला में चिपकी के टांगों में हिलने से इनकारी थी। वो तो सड़क पर जम ही गई थी, जैसे इसकी नज़र सामने से आती तारे की तरफ थी, जो बड़ी तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ा था। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हाथ से हटी जाए, मगर खौफ से इसे हिला भी नहीं जा रहा था। आंसू से बड़ी आंखों से वो अपनी मौत को करीब से देख रही थी। सलार के ने जिसे देखना बोल गए। एन धीमी आवाज़ में सलार ने इसे पुकारा। इससे पहले कि सलार कुछ बोलता, एन की चीख सुनाई दी। सलार के हाथ से फ़ोन छूट कर नीचे गिर चुका। मैं आपको कुछ चाहिए? नहीं थैंक यू। नो जो हैरान व परेशान सी सूरत बनी अपने साथ हो रही। इस अचानक आफत पर घबराई हुई प्राइवेट जहाज के विंडो से बाहर देख रही थी कि अपने साथ बैठी प्यारी सी मॉडर्न लड़की की आवाज़ सुनकर हड़बड़ा गई। आज शाम को ही से सलार का मैसेज मौसूल हुआ, तब किसी को भेज रहा है वो रिसीव करने। ये सुनकर नूर, जो अपने साथ कुछ देर पहले हादसे को लेकर खौफजदा थी, इस हैरत के समंदर में डूबी यही सोच जा रही थी, सलार ने जाने किसे क्यों बुला लिया है। जो भी था खुद ही पता चल जाएगा। कुछ समय ना आया तो खुद को अल्फाजों से सरी देकर विंडो से बाहर झांकने लगी। नूर मुकम्मल तौर पर इस हादसे को फरमोश कर चुकी थी। फिर यूं कहा जाए कि सलाह के हालात इसे अपने अलावा कुछ और कहाँ सोचने की इजाज़त देंगे। सामने बैठी लड़की नूर को दिलचस्प नजरों से देख रही थी। नूर हल्के पैरेट ग्रीन कलर की सादी सी फराक जोड़ीदार के साथ इससे मिलता हिजाब लिए अपने सहरंगेज शहीद का मुकाबले को ठीक करने पर मजबूर कर रही थी। मेरा ये ख्याल है तो सरदार सर का क्या मेरा ये हाल है सरदार सर का क्या होगा? बहुत ही बड़ा होता होगा। हाँ हाँ, दिल ही में खुद से बातें करते हुए मन ही मन में हंस रही थी कि कोई तो है जो इन सब का इंतकाम तलाश इजाजत डी डोल से ले रहा है। सलाह ने सुबह से सबको घुमा डाला था। हर कोई यहाँ भागता तो कोई वहाँ। सलाह ने सबको गिन चक्कर बनाकर रख दिया था। सभी जानते थे कि सलार के दिल की धड़कन इसकी जान है। आज इसकी बीवी आ रही है, इसलिए कोई भी कमी पेशी गलती से भी ना हो पाए। जब सलार अपने दी गए कामों के लिए इतना सख्त है तो यहाँ तो फिर बात इसकी मनचाही बीवी की थी। पूरे घर को महल की तरह सजाया गया था। सलार कोई भी कमी ना रहने देना चाहता था। कभी कुछ हिदायत जारी करता तो कभी कुछ। ठीक है, अपॉइंटमेंट मैं खुद ले लूँगा, तुम दूसरे काम देख लो। और फिर से कह रहा हूँ, दोबारा कहने की जहमत ना पड़े। ऑफिस या कुछ और भी किसी किस्म का कोई भी फजूल काम मुझ तक न पहुँचाना चाहिए, वरना तुम्हारी गर्दन होगी। ये मेरा हाथ समझे।
सलार ने सर नजरों से सेवन के जी साथ ग्रीन बेचारा आप क्या कहते हैं सवाई जी करने के थोड़ी देर कबल जो नरम तासर था कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था जैसे कुछ देर पहले था। अबू जान ये सब क्या है आखिर सलार करना क्या चाहते हैं? पहले मेरे बेटे के हक पर डाला और नूर से निकाह कर लिया और फिर बिना रूसी तरीके से अपने साथ रख रहा है। अब इसे बाहर भी बुला लिया। आखिर ये सब हो क्या रहा है? क्या आप मुझे समझाएंगे अबू जान? आशा बेगम जो कब से मौके की तलाश में थी अपने दिल की भड़ास निकाल सकी। आज जब नूर के चले जाने का सुनो तो बस जैसे इन्हें मौका मिल गया बिना उनके एक ही सांस में बोलती चली गई, बेटा जी आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए भी मैं यहाँ मौजूद हूँ, लिहाजा आप आइंदा इस मौजूद से परहेज करें तो सबके लिए और आपके लिए बेहतर होगा। मिर्जा सिकंदर ने संजीदा नरम लहजे में इन्हें मुकम्मल तौर पर बावर करवा दिया था कि सलार के मामले में वो किसी की भी मदाहरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मिर्जा सिकंदर छड़ी उठाकर अपनी रौबदार शख्सियत से आसफा बेगम का मुंह बंद करवा कर वहां से चले गए थे। इनके पीछे आसफा बेगम गुस्से और हियत से बीच बर्ताव खाती रहेगी। बचपन से जिनके मुंह से निकले एक एक लफ्ज पर जिन्होंने लबैक कहा वो आज अगर ऐसे बोले तो नफरत न तब से उठाना ही था। आसफा बेगम सलार को सोचते हुए नाकाबिले फरमाइश सख्त असर लिए न जाने किन सोचों में गुम हो चुकी थी। सब ने जाने कौन से तूफान ने सर उठाना था। नूर पेरिस पहुंच चुकी थी अपने साथ लड़की की हमराही में। वो इस वक्त आलीशान बड़े से खूबसूरत वाइट एंड रेड कंट्रास्ट के घर के सामने खड़े ऐसे हसीन घर को खुशनुमा तासर से देखकर मुस्कुरा पड़ी। सूरज की बढ़ती रोशनी नूर के चमकदार चेहरे को और भी रोशन कर रही थी। आई मेमनू घर को देखने में मगन थी कि ऐसी कानों में इस लड़की की प्यारी सी आवाज टकराई। नूर जैसे ही गेट तक पहुंची सामने स्कर्ट शर्ट में खड़े बालों के साथ हाथ जोड़ा बनाए मुस्कुराते हुए इस पर फूल फेंक रही थी। नूर हैरत व मसरत से आहिस्ता से कदम उठाती दरवाजा अबूर कर गई। ये सब इसे अजीब लग रहा था मगर फिर भी वो होश थी। लड़की से लेकर घर के अंदर आ गई और इसे सबसे पहले आराम करने को बोला। जहाज में सफर की वजह से थकान आ गई होगी तो बेहतर है आराम कर लीजिएगा। नूर भी वाकई में थक चुकी थी। सब बिना कुछ बोले जाने ही लगी थी कि इस लड़की मुहातिब के आपका नाम क्या है? ओह हाँ मैं भी ना कितनी फुलकड़ हूँ, कब से आपके साथ हो ना नाम ही नहीं बताया अभी तक। हाय माय नेम अज परीना, आप मुझे परी कह कर भी बुला सकती हैं अगर परीना से ज्यादा आपको सूट लगे तो। नहीं परीना भी बहुत प्यारा नाम है, मैं आपको परीना ही कहकर बुलाऊंगी। नूर हल्के से हंसते हुए इसका हाथ मिलाते हुए बोली, और नहीं जैसे अक्सर लोग मेरा नाम बहुत बड़ा लगता है परीना नमू बनाते हो का। अच्छा लेकिन भाई क्यों? वो है जो इतने जैसे इतने प्यारे नाम को बिगाड़ने लगता है कोई सूफी साहब। परीना नमू में बढ़ा, क्या कुछ नहीं बस ऐसे ही आप चल कर आराम कर लें, फिर 3-4 घंटे बाद मैं खुद ही आपको उठाने आ जाऊंगी। उससे कहने के बाद परीना इसके रूम में छोड़ा और दरवाजा बंद करके चली गई। जब नूर भी बेड की तरफ बढ़ते हुए कमरे को स्थायी से देख रही थी। शकुंतला कमरा नफासत के मुंह बोलता सबूत था। नूर ने सर तक कमर तान कर आंखें मूंद ली। बहुत जल्द इनकी देवी इस पर मेहरबान होगी। नूर को यूं महसूस हो रहा था कोई इसके कान में हथौड़े मार रहा है। झट से इसने आंखें खोली तो पता चला दरवाजा ना किया जा रहा है। नूर अंकड़ियां लेते हुए उठी और दरवाजा खोला तो सामने वही लड़की रीना खड़ी मुस्कुराई थी। हेलो मैम, टाइम हो गया है, आप नहाकर फ्रेश हो जाएं, तब तक आपके लिए कुछ खाने पीने के लिए लाती हूँ। इन दोनों ने जहाज में ही खाना खाया था, इस वजह से घर आकर कुछ नहीं खाया था, मगर अब नूर को भी भूख महसूस हो रही थी कि कुछ हल्का फुल्का ही खा लिया जाए। अच्छा ठीक है परीना, पर तुम मेरा ड्रेस का कुछ करो। नूर ने बेबसी से कहा क्योंकि सलार ने इसे इतना वक्त भी नहीं दिया था कि कोई पैकिंग कर सके। डोंट वरी मैम, आपका ड्रेस ड्रेसिंग रूम में मौजूद है, आप पहले जाकर फ्रेश हो जाएं फिर चेंज कर लीजिएगा। इसके बाद आपके लिए एक सरप्राइज ही है, मगर पहले कुछ खाना पीना जरूरी है, इसलिए मैं चली। बाय। परीना ने जो रोनी में बोलते हुए सरप्राइज कह चुकी थी। नूर के खुलते मुंह को देखकर इसे एहसास हुआ कि क्या कह दिया। अब तुम जरा भी नहीं रुक सकती है परीना। हाँ कैसा ही हंसती हंसाते वो फरों हाजिर हो चक्कर होगी। जबकि बूझे नूर मुंह खोले हैरत से दरवाजे को देख रही थी कि क्या कह की है, कुछ पहले ही नहीं पड़ा। तो फोन नाक लगाकर वो सर झटकते हुए फ्रेश होने चलेगी। एन आ चुकी थी और इसके बहुत पास थी, इतना पास कि वो अब जाकर इसे छू सकता था, मगर फिर भी सर्द आह भरते हुए अपने आप को कंट्रोल किया कि बस थोड़ा इंतजार, फिर वो होगा जो। और इसकी एनी सलार एन और फिर वो अपने तमाम तरशना कराएगा, इसे अपने तमाम गम शेयर करेगा, इसकी गोद में सर रख कर तमाम जख्मों तकलीफों को आंसू जरूरत बहा देगा और फिर सलार एन अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। बस कुछ पल की दूरी और एन फिर मैं इन तमाम फासलों को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा। सलार अपने घर के तहखाने में था जहाँ नूर थी। नूर के जहाज में बैठने से लेकर रूम तक एक एक पल की हरकत वो यहाँ बैठे सामने लगे स्क्रीन पर देख रहा था। पूरे घर में इसने कैमरे लगा रखे थे कि इसके
اور کریم کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا اس بارے میں۔ جب سے نور آئی تھی سلار کو تو اس کو دیکھنے کے علاوہ اور کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ فوراً اٹھے اور دوڑ کر اسے اپنے سینے میں بیچ لے، بتائے کہ تمہارے بغیر یہ سلار کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ مگر پھر بھی اپنے دل کو تسلی دیتا کہ تھوڑی دیر بس، کچھ پل اور پھر اس کے پاس ہوگی، اس کے پاس۔ نور شاکڈ اندازی اپنے سامنے لٹکے ڈریس کو دیکھ رہی تھی کہ یہ سلیو لیس سفید رنگ کی لمبی سی فراک تو یہ شاید اس کے ٹخنوں تک آتی ہوگی، اور سفید ہی رنگ کی جینس تھی جو گھٹنوں سے تھوڑا نیچے تھی۔ میں یہ پہنوں گی، نور سمجھ گئی تھی یہ بھی سلار کا ہی کیا درا ہے، اس نے یہ ڈریس رکھوایا ہوگا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے اسے پہن لیا اور ڈریسنگ روم میں سے باہر نکل آئی، جہاں پرینہ کچھ سنیکس لے رکھے اس پر بیٹھ کر ہی نور کو مڑ کر دیکھا تو ساختگی نور بے انتہا حسین لگ رہی تھی، اور یہ حسن منظر دیکھ کر تو سلار بھی اسٹیل ہو چکا تھا۔ بنا پلکیں جھپکائے وہ اس کو سامنے لگی LED پر دیکھ رہا تھا۔ نور دودیالی رنگت سبز حسین آنکھوں کو جھکائے کھڑی تھی۔ واہ، آپ تو اس عام سے ویلوٹ کے سادہ سے فراق میں اتنی حسین لگ رہی ہیں۔ تو جب آپ پرینہ کچھ بولتے ہوئے ٹھہر گئی کہ باریک صاحبہ تمہاری زبان کو تو بالکل بھی چین نہیں، ابھی سب کھول کے رکھ دیتی اور بعد میں سلار سر سے مار کھاتی۔ وہ کیا بعد میں کیا؟ کچھ نہیں، آپ جلدی سے کچھ کھا لیں، پھر باہر بھی جانا ہے نا؟ کہاں جانا ہے جی؟ تھوڑا انتظار کریں، سب پتہ چل جائے گا۔ پھر ان دونوں نے مل کر کچھ سنیکس آئے اور پھر پرینہ کو نور کو لے کر باہر گارڈن کی طرف چل دی۔ نور بھی اس کے چپ کر گئی، خود ہی پتہ چل جائے گا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ نور جب گارڈن میں پہنچی تو گارڈن کے بیچوں بیچ وائٹ کلر کے چاروں طرف ریشمی پردے گھرے ہوئے تھے۔ اس کے ارد گرد رنگ برنگے پھول لگے ہوئے تھے، کچھ تو ایسے تھے کہ اس نے کبھی کبھی دیکھے ہی نہ تھے۔ سفید پھولوں کی کارپیٹ پر ننگے پاؤں رکھتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو طرح طرح کی خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ پرینہ نے اس نے مصنوعی گلاب کے سفید فوارے کے بیچ سرخ رنگ کی پھولوں سے بنائی کی جگہ پر بٹھا دیا۔ منظر اب کچھ یوں تھا کہ گلاب کے بڑے سے خوبصورت پھول میں سے چاروں طرف سے پانی گر رہے تھے۔ مونو گلاب کی ایک پتی کے ساتھ ایک لگائی اس کے بیچ بیٹھی ہوئی تھی، اور پانی کی چادر نے اس کے ارد گرد پردہ قائم کر دیا تھا۔ نور محبت ہو کر اسے ساتھ میں سے دیکھ رہی تھی کہ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کچھ بھی بول سکے، بس چپ چاپ سب دیکھے جا رہی تھی۔ تمام گرل سرونٹس نے ایک خاص لباس زیب تن کر رکھا تھا، جو کچھ ساڑی کی شیو کا تھا اور کچھ میکسی ٹائپ۔ ان سب نے باری باری نور کو جو سفید ہی رنگ کے پھولوں سے سجانا شروع کر دیا۔ کھلے بال جو ارد گرد بکھرے کسی مور کی پنکھ کی تشبیہ دے رہے تھے، بہت حسین لگ رہے تھے۔ سب نے اس کے سر پر ٹی آر رکھا تھا، کانوں میں لمبے پھولوں کی بالیاں، گلے میں باریک پھولوں سے مکمل طور سے بھرا ہوا ہار جو کہ اس کے پیر تک آ رہا تھا، پاؤں میں پھولوں کی بنی پائل، ہاتھوں میں گجرے، بازوں میں پھولوں سے بنی ہوئی بنائے، پیچھے بالوں میں پھولوں کی لمبی لمبی لڑیاں لگا دی جو ان مور کی پنکھوں کو اور بھی خوبصورت بنا رہی تھی۔ پھر باری باری سب نے اس پر گلاب کا ارچھڑ اور پھر ہلدی اور ابٹن کا لیپ جو چاندنی کی تھال میں تھا اور نور کے گالوں کے گلے، بازو اور ٹانگوں پر لگانے لگے۔ نور مسکرا رہی تھی جس کا اسے خود بھی پتہ نہیں تھا۔ سلار جو کب سے محبوس سا اسے بے ہوش سا دیکھے جا رہا تھا، اس کی مسکراہٹ کے جلووں نے تو جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ مسکرانے سے نور کی نچلی لب کے نیچے کا تیل بھی مسکراہٹ تھا جو سلار کے دل کی دھڑکنوں کو بڑھانے کے لیے کافی تھا۔ ایک دم سے بے چینی نے سلار کو پورے وجود کو اپنے حصار میں لیا۔ بس کچھ دیر اور۔ سلار نے بس نہیں چڑھ رہا تھا کہ ان کے پاس جائے اور اسے بتائے کہ وہ کتنی حسین لگ رہی ہے، کسی شہزادی کی طرح جو مجھے دیوانہ کر رہی ہے۔ ساری سرورنٹ نور کے گرد گھوم دائرے میں گول چکر لگا رہی تھی اور کچھ گنگنا بھی رہی تھی جو نور کو تو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، مگر پھر بھی مسکرائی جا رہی تھی۔ پھر بس اب سلار شجاعت کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس نے فون اٹھایا اور ایک نمبر پر میسج سینڈ کیا اور پھر سامنے دیکھنے لگا اور اپنے حکم کی تکمیل کا انتظار کرنے لگا۔ پرینہ نے میسج کھولا تو سلار کو میسج آیا۔ اس نے جا کر نور کی آنکھوں پر سفید پٹی باندھ دی۔ اس کے استعمال سے نور چونک پڑی، پھر بولی کچھ نہیں۔ پرینہ نے سب کو اشارہ کیا اور اپنے ساتھ سب کو لے کر وہاں سے چلی گئی۔ کافی دیر ہو گئی، نور کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، صرف خاموشی نے محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی اسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی جو اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ قدموں کی چاپ میں تیزی سی تھی جیسے کوئی جلد سے جلد آ رہا ہو۔ ابھی وہ کچھ سمجھ ہی نہیں تھی کہ اسے اپنے کانوں کے پاس کسی کی گرم تیز سانس محسوس ہوئی۔ نور دھک سے رہ گئی۔ سلار بے آواز لبوں نے حرکت کی۔ سلار تھوڑا پیچھے ہوا اور اسے کندھے سے تھام کر گرتی ہوئی بوندوں کے بیچ لا کر کھڑا کر دیا۔ پانی کی ٹھنڈی بوندیں ان دونوں کو بھگو رہی تھیں۔ سلار نے ان کو اپنے قریب تر کر لیا۔ نور ساکت کھڑی اپنی اور سلار کی تیز دھڑکتی دھڑکنوں کو محسوس کر رہی تھی۔ سلار نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھا اور پھر اس کی نظر اس کے لب کے نیچے کانپتے تل پر تھی۔ نور نے
नूर ने वजूद से गुलाब और टन की मिली जुली खुशबू उठ रही थी जो सलार को मदहोश कर रही थी। सलार ने मजीद देर किए बिना इस पर जुगा और कांपते दिल पर अपने तशीन लब रख दिए। नूर ने एकदम इससे दूर होना चाहा पर सलार ने ऐसा होने नहीं दिया और गिरफ्त मजबूत कर दी। कुछ देर बाद इसने सर उठाया तो नूर सर नगारी चेहरे लिए कांप रही थी। सलार ने इसके सर पर बोस दिया और अपनी नजरों के जर में रखते हुए उल्टे कदम चलता आहिस्ता से वहां से चला गया। नूर पीछे खड़ी इसे बेरोत सांसों को संभाल रही थी। सलार की इस हरकत ने इसे बहुत कुछ बावर करवा दिया था। नूर रूम में वापस आ चुकी थी और अभी तक सलार के जेरे सार थी। अभी तक इसकी दिल की धड़कनों ने कदम मचा रखा था। इसे अपनी छोटी सी थोड़ी अंगार की तरह मान जलती हुई महसूस हो रही थी। रीना दौड़ न करके अंदर दाखिल हुई। नूर को ब्लश करते हुए खोए हुए पाया तो मुस्कुराते हुए गला खनखाने लगी। नूर ने चूम कर सामने देखा तो रीना इसे ही देखकर मुस्कुरा रही थी। मैम अब सेकंड सरप्राइज की बारी है। रीना के ये कहने पर नूर ने चढ़ से इसकी तरफ उलझन से देखा। कौन सा सरप्राइज? अब अगर बता दो तो सरप्राइज सरप्राइज नहीं खिलाएगा ना। अच्छा चलें उठे चलकर शावर ले लें, फिर आपने रेडी भी होना है। अब किस लिए रेडी होना है? नूर जो जब से आई थी वैसे ही हुलिये में बैठी थी, अब ख्यालों में गुम थी। इसे चेंज करने का भी होश नहीं रहा। पता चल जाएगा ना। अब आप उठें भी और आपको तैयार करने हैं। मैंने हमारे पास वक्त जरा से भी लेट हुई तो सर ने हमारी बैंड बजा देनी है। रीना ने रोहनसी आवाज में बोला क्योंकि इसे पता था कि अगर वो थोड़ा और इंसल्ट करेगी तो इसके मुंह से सब निकल जाएगा और फिर सलार के सर के हाथों जो इज्जत अफजाई होनी है उफ अल्लाह बचाए। सलार का जिक्र सुनकर नूर भी चढ़ से उठी और वॉशरूम शावर लेने चलेगी। क्या वो अपनी वजह से किसी को डांट पड़ते नहीं देख सकती थी? इसके जाते ही ब्रीना ने सुख का सांस लिया, तमाम सामान निकाल कर बेड पर रखने लगी। सर आपका काम हो गया, वहाँ सारी तैयारी में है, देख लेंगे हर चीज़ परफेक्ट है। मेरा मतलब है जो खुद नहीं गया वहाँ वो अपनी एक काबिल एतबार दोस्त लड़की को भेजा था। हाँ और अगर घर में भी कोई भी मर्दाना पीस, मेरा मतलब है कि कोई भी मर्द नहीं है, सारी खवातीन हैं। करीम जो मुतमईन अंदाज में सलार को बता रहा था, लेकिन जब सलार को अपनी जानब फनख्वार नजरों से घूरते पाया तो हड़बड़ाई में जो मुंह में आया बोलता चला गया हूँ। सलार ने कुछ कहने से बेहतर सिर्फ इनकार पर अंदाज ऐसा था कि अब दफा हो जाओ। भीम अपना समूह बनाकर निकल भी गया। पीछे सलार शीशे में देखते हुए तैयार होने लगा। नूर को प्रीना तैयार कर रही थी। रेड कलर के काफी बड़े खूबसूरत गाउन में नूर बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। सर पर गोल्डन कलर का खूबसूरत तार सजाया हुआ था। गाउन इतना लंबा था कि नूर को लग रहा था कि जैसे किसी दुकान का सारा कपड़े ही इस्तेमाल किया गया लिया हो। मगर जो भी था ड्रेस बहुत प्यारा था। नूर तो कुछ कुछ समझ तो आ ही गया था कि ये क्या हो रहा है, मगर फिर भी वो खामोशी से ये सब होने दे रही थी। शायद हर लड़की की तरह इसने भी ये चाहा हो। नूर को सादा ही तैयार किया गया था। सिर्फ होठों पर बेल रेड कलर की लिपस्टिक लगाई थी। इसके गाउन के बिल्कुल हमवाज बाल को गोल कर करके पीछे से तितली वाले क्लब से लगा दिए थे। नूर खड़ी हो तो बड़े मिरर में जाके इसने अपना अक्स देखा तो खुद ही मोहब्बत होगी। जब तक वो खुद को हैरान नजरों से देखे जा रही थी। क्या मैं हूँ? नूर मुंह ही में बुराई तो तबरीना खूबी सुनी थी। जी हाँ ये बिल्कुल आप ही हैं, परस्तान की परी जो रास्ता भटक के इस जालिम दुनिया में आ गई है और आते ही जालिम देवा के जंगल में फंस गई। आहर के अल्फाज इसने दिल ही दिल में बनाते हुए कहा। नूर जो अपने आप को देखने में मगर ने किसी मौजूदगी फरमाश कर चुकी थी, परीना की आवाज़ सुनी तो छुप गई। चले अब, परीना ने मुस्कुराते हुए प्यार से इसके मनमोहे चेहरे को देखते हुए कहा और ही दिल में शिद्दत से दुआ की कि इसे अपने हिफ्ज़ ओमान में रखना मेरे मौला। लेकिन शायद ये दुआ पहुंची भी थी या फिर नहीं। नूर इसबाब में सर हिलाते हुए इसके साथ चल पड़ी। इसके पीछे 3 सर्वेंट थी जो इन्होंने काम को उठा रखा था। नूर सीढ़ियों से उतरते हुए एक अदा से आ रही थी। ये मंजर बहुत खूबसूरत था। नूर को ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ की मलका हो। रीना ने इसे बड़ी सी गाड़ी में बैठने में मदद की और फिर मंजिल की जानब चल पड़ी जहाँ बहुत सारी खुशियाँ नूर का बाएं खोल बेसब्री से मुंतजिर थी। सलार पेरिस के समुद्र के एक अलग थलग वाले गोशे की तरफ खड़ा अपनी एन के इंतजार में से बेचैन से इंतजार कर रहा था। इसने ब्लैक एंड वाइट सूट पहना हुआ था और इधर से उधर बेकरारी से चक्कर काट रहा था। कब आओगी तुम्हें? कम ऑन, अभी आ जाओ। सलार ने बेचैनी से सर दाबते हुए अब मजीद इंतजार नहीं हो रहा था। दिल था कि एन को देखने के लिए मचले जा रहा था। बस अब बहुत हुआ। अगर 5 मिनट के अंदर तुम नहीं आई तो इस प्रीना को तो मैं उससे कोई नहीं बचा सकता। कसम से गला दबा दूंगा। मैं इसका कहा भी था जल्द लेकर आना मेरी इनको, लेकिन नहीं, इन औरतों का तो वही करना होता है जो उनके दिल चाहते हैं। आने दो ज़रा इसको, अच्छे से बताता हूँ मैं इसको। ज़रूर इसी ने इनको तैयार करने में देर की होगी, वरना मेरी उनको कहाँ ज़रूरत है इतने मेकअप की।
सलार चक्कर लगाते हो चलाते हो जो मुंह में आ रहा था बोलता जा रहा 4 मिनट। घड़ी पर नजर डालते ही इसने गायबाना तौर पर करीना को जैसे बावर करवाया। सलार घड़ी के एंड का इंतजार कर रहा था कि इसे सामने से आती कार दिखाई दी और फिर कार से एक शान से निकलती एन पर नजर पड़ी। वो बिना एनी को अपने पास आते हुए देख रहा था। सब्ज गहरी आंखें इसी को तक रही थी, चेहरे से जैसे सफेद रोशनी फूट रही हो जो इसकी मासूमियत की दिलकशी को और बढ़ा रही थी। इस ड्रेस तो एनी की जन्नत की हूर लग रही थी। देखा, एक दिन अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत की हूर देंगे जो तुम्हारा ख्याल रखेगी और तुमसे ढेर सारी बातें करेगी। इसी कानों में अपने दादा जान की आवाज़ सुनाई। देखें दादा जान, आज मुझे अल्लाह ताला ने जन्नत की हूर दे दी। अब देखना यह है कि क्या वो मुझसे ढेर सारी बातें करेगी और क्या मेरा ख्याल रखेगी। सलार की आंखों में हल्की सी नीली चमक रही थी जो कि खुशी की थी। नूर आंखों में अजीब सी चमक लिए सलार की तरफ बढ़ती जा रही थी। सुर कारपेट पर चलते हुए इसके करीब होती जा रही थी। ना जाने क्या था कि आज इसकी नजरें सलार से हट ही नहीं रही थी। दिल कर रहा था बस इसे देखती जाए, इसके चेहरे में मौजूद दिखाई देने वाली बेतहाशा मोहब्बत को यूं ही टिक्की बांधे देखती रहे। नूर अब इसके बिल्कुल सामने आ चुकी थी। सलार प्यासी नजरों से इसके चेहरे को एक एक निशुल्क मोहब्बत भरी नजरों से देख रहा था। नूर भी यकटिक नजरों से इसे ही देखे जा रही थी। सलार ने इसके हाथ से मजबूती से पकड़ा और आगे बढ़ने लगा। इनके साथ साथ नूर का ड्रेस थामे सरवण भी चल रही थी। सलार इसे लेकर एक पोर्ट की तरफ आए और फिर बाकियों को इशारा करके एन को अपने मजबूत बाजू में शर्ट और साड़ी और बोर्ड पर चढ़ गया और अंदर रूम में जाकर इसे नीचे उतारा और मुड़कर दौड़ ला कर दिया। नूर को समझ ही नहीं आया कब इसे सलार ने इसे उठाया और कब यहाँ लाया। वो सलार की पश को देख रही थी कि सलार एकदम से पीछे मुड़ा और उसके नजदीक तर आ गया। नूर सलार के करीब आने से बौखला गई और बेतहासा एक कदम पीछे हटी, मगर सलार एक कदम की कोशिश को 2 कदमों से तय करते हुए रिहार से फासला भी खत्म कर दिया। नूर पीछे दीवार से लगी घबराई खड़ी थी, इसके बस नहीं चढ़ रहा था दीवार के बीच में से ही निकल जाए। सलार की तपिश देती आंखें इसके चेहरे का बेचैनी व बेकरारी से तवाफ कर रही थी। नूर की हैरत की इंतहा न रही जब इसने देखा कि सलार ने अपना सर इसके कंधे पर रख लिया और आंखें मूंद ली। नूर साकत खड़ी थी। सलार काफी देर ऐसे ही खड़ा रहा। कुछ पल बाद सलार इससे दूर हुआ और बोट रखने पर इसका हाथ फिर से थाम लिया और बिना कुछ बोले से लेकर रूम से निकल आया। नूर बड़ी मुश्किल से खुद को संभालती चल रही थी। जब वो बाहर आई तो सलार ने फिर से उठाया और लकड़ी के तख्ते पर पाँव जमाते हुए उतरा और इससे लिए एक रास्ते से होकर निकलता चला गया। नूर हैरानी से मुंह खोले देख रही थी कि वो जो देख रही कि वो हकीकत थी। आज तक तो वो ये सिर्फ न्यूज़ या नेट पर ही देखा था, मगर आज अपनी आंखों से देख रही थी। इसने बेयकीनी से जगह देखा जिसे अंडर वाटर होम कहा जाता है। सलार इसे नीचे उतार चुका था। नूर आंखें फाड़े मुंह खोले हैरत से इर्द गिर्द देख रही थी, जहाँ इसे हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। साथ ही इधर उधर मटकती रंग बिरंगी मछलियों को जो पानी में झूम झूम कर रक्स करने में मगन थी। नूर बेखुद सी आगे बढ़कर शीशे के इस पार खड़ी माल्टी रंग की छोटी सी मछली को छूने ही लगी थी कि किसी ने इसका बाजू मजबूती से पकड़ कर अपनी तरफ खींचा, जिससे वो उसके सीने से टकराई। फिर सलार ने इसके गिर्द अपने हसारा बांधकर ग्रेफ सख्त कर दी। नूर डरती हुई धड़कनों और रुकती सांसों से सलार की गिरफ्त से निकलने को मचल रही, मगर ये तो सलार शुजात की गिरफ्त थी जिसे निकलना इतना आसान नहीं था। नूर ने डर कर आंखें सख्ती से बंद कर ली। सलार नूर के चेहरे को दीवानवार देखते हुए नीम आंखों से मुस्कुरा रहा था। नूर का चेहरा लालसर हो गया था। इसका दिल कर रहा था कोई मछली आए और आकर इसे सलार के मजबूत हसार से छुड़ा दे, क्योंकि इसके सार में नूर को अपनी सांसें थमती हुई महसूस हो रही थी। सलार ने अपना माथा नूर के माथे से टकराकर जरूर लगाई। नूर कांपने लग पड़ी। फिर सलार ने अपना चेहरा इसके चेहरे से मिस करते हुए गर्दन में छिपा लिया। नूर के वजूद से खुशबुओं के फवारे फूट रहे थे। अपने ओप्टन गुलाब के और मुख्तलिफ फूलों की मिली जुली खुशबू इसके नथों के जरिए इसके अंदर सराज कर रही थी और इसे मदहोश कर रही थी। सलार जो इसे अपने पर बीते एक एक जुल्म, एक एक पल और एक एक लम्हे की दास्तान सुनाना चाहता था, इसे अपने साथ अपने पास देखकर जैसे सब कुछ भुला बैठा था। याद हो तो बस इतना कि इसके पास है, इसके करीब है, इंतहा करे। सलार को अंदाजा ही नहीं था कि इसकी सह गिरफ्त किसी नाजुक जान को तकलीफ पहुंचा रही है। वो तो बस एन को सती से अपने अंदर बीच लेना चाहता था कि कोई भी इसकी एन को इससे छीन न सके। न जाने कैसा डर था जो सलार के दिल को दहला रहा था। किसी पल सुकून नहीं था इसे, जितना वो इसे सती से अपने होश में छुपाने की कोशिश कर रहा था। इसे इतना ही एन अपने से दूर जाती महसूस होती। जब से मेजी ने वो सब किया था तब से सलार को एक अजीब सी गठन ने घबरा रखा था। सलार एन की खुशबू में ही उलझा हुआ था कि ऐसे एन की सीखी सुनाई दी।
"एन क्या हुआ मेरी एन को?" सलार ने बेगराई से इसका चेहरा थामा, इससे बेचैनी भरी आवाज में पूछा रहा था और साथ ही चेहरे पर बेतहाशा बोसे देने लगा। नूर जो फिसक रही थी, सलार के इस तरह दीवानावार रद्द-ए-अमल पर बुत बनी इसे भीगी पलकों से देखने लगे, जो अभी तक अपने इस फेल में मसरूफ था। नूर ने बेसाता इसके लबों पर हाथ रखा। सलार एकदम रुक गया और फिर एक नजर एन के हाथ को देखा और फिर नजरों का रुख एन की तरफ किया, जो सब भीगी भीगी आंखों से ऐसे ही देख रही थी। सलार, नूर ने हल्की आवाज में देखते हुए कहा। सलार ने अपने कान पकड़ लिए और फिर घुटने के बल बैठ गया। नूर ये सब देखकर हैरान रह गई और हड़बड़ाते हुए 2 कदम पीछे हुई। ये क्या कर रहे हैं आप? उठे। सलार जो इसे ही देख रहा था, इसके बुलखराने पर महसूस होता वापस से खड़ा हो गया, मुस्कुराते हुए इसके पास आया और झुक कर इसके कान में गंभीर सरगोशी की। "अच्छा, तो फिर क्या पहले वाला ठीक था?" शरारत कहा गया मानी है जुमला नूर का दिल धड़का गया। क्या जरूरत थी कुछ कहने की? अच्छा भला, उफ नूर। नूर खुद से ही दिल ही दिल में डांटने रही थी कि इसे सलार फिर से अपनी तरफ बढ़ता हुआ महसूस हुआ। नूर एकदम से उछलकर दूर हटी। जल्दी जल्दी कोई बहाना सूझने वो मुझे, हाँ मुझे वॉशरूम जाना है। पुराना बहाना फिर से आजमाया गया। अच्छा, तो वॉशरूम जाना है तुम्हें? आंखों में शरारत बढ़ के इसकी तरफ बढ़ने लगा और नूर को घबराते हुए पीछे हटने लगी। सलार इसकी तरह घबराने शर्माने पर महसूस होता अपनी जानलेवा मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ रहा था। मुझे मुझे ठीक है, समझ आ गया। तुमने मुझे कहा है, यानी कि तुम अब इसके आगे बढ़ो। सलार आज एन को तंग करने का फुल मूड में था, इसलिए शरारत से अचानक संजीदा चेहरे बनाते हुए इसकी तरफ बढ़ते इसकी बाट कर बोला, जिससे नूर और भी ज्यादा घबरा के और पीछे होते होते दीवार से टकराई। हाय, इस दीवार को भी अभी आना था, थोड़ी देर बाद नहीं आ सकती थी? नूर चहलाते हुए दिल ही दिल में दीवार को कोस रही थी कि जैसे सारा कसूर इसी का है। नूर की तो तहकीक ही निराली थी। सलार मुस्कुराते हुए इसकी तरफ जगह। नूर ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। सलार ने मुस्कुराते हुए इसके चेहरे पर नजर जमाई, हाथ इसके दाईं तरफ से लेकर जाते हुए दरवाजा खोल दिया। जाओ। नूर ने क्लिक की आवाज और फिर सलार के बोलने पर आंखें खोली तो ना समझी कभी दरवाजे को कभी सलार को देखती। क्या तुम्हें वॉशरूम जाना था ना, तो जाओ, ये वॉशरूम ही है मेरे ख्याल से। अगर अंदर जाकर वॉशरूम ना निकला तो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए ऑर्डर कर दूंगा। ठीक है जी, ठीक है। नूर जल्दी से जवाब देती अंदर घुसी और दौड़ बंद कर दिया। सलार जो इसका इसी की बेवकूफाना अंदाज में कहते से छड़ रहा था, इसके आगे से तपते घटने के बजाय हामी भरते हुए देखकर हौनक बना इसे वॉशरूम जाते हुए देख रहा था। इसके अंदर बंद होने के बाद भी ऐसा आता कि लगाने लगा। सलार शुजा जो अपनी ही जात में गुम रहता था, जिसे सिर्फ संजीदगी और गुस्से के अलावा कुछ होश ना रहता था, आज अपनी एन की वजह से खुल के हंस रहा था, कह लगा रहा था, ओ माय गॉड, ओ मेरी बेवकूफ हसीना। सलार हंसता हुआ जा रहे सोफे पर बैठ गया, कोट उतार कर एक तरफ रख दिया और बैठकर एन का इंतजार करने लगा। नूर वॉशरूम में खड़ी आके का सोच रही थी अब क्या करे, क्योंकि सलार के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। शक तो इससे पहले भी हो गया था और अब तो यकीन में बदल गया था। क्या करूं, क्या क्या? ओह जल्दी कुछ सोचो नूर। हाँ मैं कह दूंगी, मुझे बहुत सख्त वाली नींद आ रही है, एकदम परजोश लहजे में इसने खुद से कहा। नहीं नूर, पागल हो गया? आज कल तो बच्चा भी अच्छे से अच्छा बहाना बना लेता है, अब क्या करूं? नूर ड्रेस चेंज कर चुकी थी। जब वो वॉशरूम आई थी तो वाइट कलर की नाइटी पहले से ही हैंग की हुई थी। नूर इस ड्रेस में बहुत तंग हो रही थी, ऊपर से इसकी नीयत थी कि वे मुश्किल ही गिरने से बची थी। सबसे पहले नूर ने हील उतार दूर फेंकी। हाय जी मेरे पाँव, तौबा, इस हील ने तो मेरे पाँव ही दिखा कर रख दिए। फिर नूर ने अच्छी तरह से नाइटी का दोनों तरफ से पहनी का जब नाइटी पहनी तो लाइक लगी तो सुकून से पहन ली, नहीं तो ऐसे लग रहा था कि कहीं पेरिस के टाइप वाली ना निकल आए। बेहुदा, उफ तौबा, पहन तो ली थी हर पर फिर भी सलार के सामने जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। नूर उफ, एक ही ढंग का बहाना नहीं ढूंढ पा रही थी। अब जैसे तुम बच्चों वाले बहाने सोच रही हो ना, ऐसा तो टाइम क्रोजा तुम्हें मिनटों में पकड़ लेगा। है कितना चालाक और होशियार, बुरहान के परवलिश बहाने का काम नहीं आएगा इसके तो मेरे तो फिर भी गुस्से बढ़ते हैं। हाय मैं क्या करूं? नूर हंसी आवाज में अपने आप से आहिस्ता आहिस्ता बातें करने में मगन थी। कुछ मत करो तुम जानम, न जाने सलार का वहां आया और इसकी सारी बातें भी अपने कानों से मुलहज़ कर ली और अब पीछे से इसके गिर्द अपना हसारा कायम करके इसकी आंखों में कान में सरगोशी कर रहा था। नूर तो इसके यहाँ मौजूदगी पर बुखला गई। आप अंदर कैसे इतनी देर लगा दी तुमने? वापस में जाना, मुझे लगा कहीं तुम बेहोश होश तो नहीं होगी, इसलिए ना करने ही वाला था कि तुम अपने आप से ही कुछ बड़बड़ा रही थी। बस फिर दूसरी साइड से इसकी दूसरी डोर से अंदर आ गया और तुम्हारी सारी बातें सुन ली। सिर्फ बातें ही नहीं, मैंने अच्छा